तो डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में अपन लेते हैं फूड पार्टिकल। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो खाने में होता है बेटा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है ये लार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो फिर क्या करते हैं अपन, उनको दांतों से चबाते हैं, यानी उनका मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिकल, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक पाचन। तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और फिर आप क्या करेंगे, जैसे उसको पेट में लेके जाएंगे तो आपके स्टमक वगैरह में एंजाइम वगैरह जाएंगे, और ये कौन सा डाइजेशन करेंगे? बायोकेमिकल, क्योंकि एंजाइम की हेल्प से होता है ना। तो बायोकेमिकल डाइजेशन होगा। और मेडिकल की लैंग्वेज में अपन इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो उसका हाइड्रोलाइसिस वगैरह होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा, स्मॉलर जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको सिंपल फूड पार्टिकल में तोड़ा जाएगा, और जो लार्ज है उसको स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ा जाएगा। नाउ जो लार्ज और स्मॉलर पार्टिकल है, सिंपल पार्टिकल है, इनका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाएगा। तो बताइए ये जो डाइजेशन चल रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस किसकी हो गई? डाइजेशन की। तो जो ये डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है, ये डाइजेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए है, माइक्रोमोलिक्यूल्स के लिए? मैक्रो के लिए, जो बड़े मोलिक्यूल्स है उनको तोड़ नहीं पा रहे उनके लिए, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेनली दो चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। हिंदी में क्या कहेंगे? आहार नाल। आहार नाल, ठीक है ना। घोड़े की नाल नहीं आहार नाल। घोड़े की नाल कहाँ होती है? पेट में? पैर में। और तुम्हारी नाल कहाँ है? पेट में, है ना, आहार नाल। तो ये आहार नाल है। दूसरी अपन को जो पढ़नी है वो डीजी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या पढ़नी बोलो? डाइजेस्टिव ग्लैंड। नाम अजीबोगरीब होते हैं तो साथ के साथ बोल के नामों को याद करना है। ओके, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हाँ, मुंह से। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल को अपन घट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? घट। जहाँ पे मैं घट लिखता हूँ, समझ जाओगे एलिमेंट्री कैनाल की बात है ना। कहता है इसको घट जा, घटक कर जा। तो घटक इसलिए तो कहते हैं क्योंकि ये घट में जा रहा है। ओके, माउथ। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया? माउथ। माउथ को हिंदी में क्या कहेंगे? मुख, ठीक है ना। ये क्या बोली? मुंडा। ठीक है, मुख। माउथ के बाद जो होता है इसको बोलते हैं बक्को फेरिंजियल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्को फेरिंजियल कैविटी, मतलब बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स वगैरह सब एक मिला, क्या बोल दिया? बक्को फेरिंजियल कैविटी। बक्को फेरिंजियल कैविटी के बाद अगला जो पार्ट आएगा दैट इज ईसोफेगस। क्या हो जाएगा? ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है। इनके हिंदी नाम जब मैं पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ूंगा तब बता दूंगा। ईसोफेगस के बाद अगला जो पार्ट होता है दैट इज स्टमक। क्या हो जाएगा बेटा? स्टमक। और ये जो स्टमक होता है इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म है गैस्टर। क्या कहेंगे इसको? गैस्टर। तो मेडिकल टर्म या बायोलॉजिकल टर्म क्या हो जाएगा? गैस्टर। नाउ स्टमक के बाद अगला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं आंत। और इसमें भी दो हो जाएगी, एक हो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक हो जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन, नान की और मोट की। उसके बाद हो जाएगी एनल कैनाल। क्या हो जाएगी? एनल कैनाल। एनल कैनाल का जो लास्ट ओपनिंग होगा उसको अपन कहेंगे एनस। क्या कहेंगे? जिसको हिंदी में कहते हैं गुदा। क्या कहते हैं? गुदा, ठीक है। बैठने का तो उसको क्या कहते हैं? नहीं, वो जो होता है ना बांस वाला, ऐसे ही कुछ ये तो ठीक कहते हैं। वो बांस का नहीं होता जिसके ऊपर टायर लगे होते हैं, वो ऐसा सा होता है, यूं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? गुड्डा बोलते हैं। मेरे को नहीं पता है, मेरे। चलो कोई बात नहीं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पूरा रास्ता हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर इंटेस्टाइन, जिसमें पहले स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आगे मैं नहीं बताऊंगा ऐसे, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिएगा। इसकी अगर बात कर दी जाए तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। किधर बना हूँ? इधर नजर आ रहा है, यहाँ पे बना रहा हूँ एक रफ डायग्राम, इसको समझना। ये हो गया आपका मुंह, आगे का हिस्सा, और आगे, ठीक है। ये जो होता है दैट इज माउथ। ये वाला हिस्सा क्या हो गया आपका? माउथ। माउथ के बाद आपका जो है ना बक्को फेरिंजियल कैविटी। ये क्या लिखा मैंने? बक्को फेरिंजियल कैविटी, ठीक है ना। कोई बात नहीं। बक्को फेरिंजियल कैविटी में सबसे पहला पार्ट जो आएगा दैट इज पैलेट। क्या होगी? पैलेट। पैलेट में जो आगे वाला आता है वो होता है हार्ड पैलेट। क्या होता है? हार्ड पैलेट। और उसके पीछे जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट पैलेट। मुंह की छत पे जुबान को टच करो,
अपने ही मुंह की छत पे ज़ुबान को टच करो, तो वहाँ पर देखो ऊपर का पहला पार्ट हार्ड है और उसके बाद कैसा पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है। तो हार्ड वाले क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट। उसके बाद वाला होता है सॉफ्ट पैलेट, हिंदी में नाम बढ़िया है, को कठोर तालु और कोमल तालु ठीक है। और इसके बाद का सारा सिस्टम है, फिर आ जाता है लास्ट में रेक्टम। क्या नाम आ जाता है बेटा, रेक्टम। रेक्टम के बाद आता है एनल कैनाल। क्या आता है, एनल कैनाल। और फिर आ जाता है लास्ट में एनस। क्या आ जाता है, एनस। अब इसमें याद करने लायक बात ये, संभालो अपने आप को, कुछ कर गुजरोगी ये वाला क्या हो गया अरे क्या कर रहे हो रे, पढ़ाने दो। ये वाला पार्ट हो गया माउथ। क्या हो गया, माउथ और हार्ड पार्ट। ये जो होता है, अब क्या आपको एक एक पार्ट पढ़ाऊंगा, हर बार सबका ओरिजिन बताता जाऊंगा तो बहुत जोर आएगा, तो एक बार में सारा बताता हूँ। ये शुरुआत का पार्ट है, बहुत छोटा सा होता है, बड़ा बनाया लेकिन भावनाओं को समझो, ये पार्ट छोटा से बीच में से बड़ा होता है ना। पर ऐसे बनूंगा तो वो ऐसा सा बन जाएगा, वो बजाने की नहीं होती, क्या कहते हैं वो, प्रेग्नेंट बांसुरी बीन तो वैसा सा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने ऐसा बनाया, डंबल नहीं है ये, ओके। ये वाला पार्ट जो होता है माउथ का, ये जो होता है ये एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है, मतलब इसका ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। और ये लास्ट का जो पार्ट है ये वाला भी कैसा होता है, इसका ओरिजिन एक्टोडर्मल। और बीच का जो पार्ट होता है इसका ओरिजिन कैसा होता है बेटा, एंडोडर्मल। याद रख लोगे। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हालांकि ऐसे फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछते, आपसे क्वेश्चन पूछता है लीवर, पेनक्रियाज वगैरह, जैसे मैंने यहाँ पे बताया सॉफ्ट पैलेट। इसके बाद जो है ये आपका बक्कोफेरेंजियल कैविटी खत्म होकर इसोफेगस शुरू हो जाता है। इसोफेगस के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा वो। उसके बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट हो जाएंगे, डियोडुनम, जेजुनम, इलियम, और फिर उधर सीकम, कोलोन, रेक्टम, है ना। और फिर अपन यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इतने सारे पार्ट बीच में आएंगे। तो हर एक पार्ट का इंडिविजुअल नाम लेके पढ़ाऊँ क्या, कि ये एंडोडर्मल होता है, कि सभी का समझ गए। इसके बीच में जितने भी आ रहे सारे के ओरिजिन कैसे बताना है, एंडोडर्मल बताना है। और इनका ओरिजिन कैसा बताना है, एक्टोडर्मल। इनका ओरिजिन भी कैसा, एक्टोडर्मल। तो बताओ लीवर कहाँ पर आएगा, एंडोडर्मल में, क्योंकि इसी के बीच का लीवर आएगा। बताओ पेनक्रियाज कहाँ पे आएगी, एंडोडर्मल, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपन को बहुत सारी पढ़नी है। जैसे सबसे पहले आप पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में क्या कहते हैं, मानसिन को। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, मुंह में होती है। क्या होता है इंसान, इनका काम क्या है, निकालना। सलाइवा हिंदी में क्या कहते हैं, बच्चे क्या गिराते हैं, बहुत है, बढ़िया हिंट दे रही है। हाँ बताओ क्या कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड को, लार ग्रंथियाँ। क्या कहते हैं, लार ग्रंथियाँ। अरे लार नहीं होती क्या, लाल नहीं, लार, एक तार दो तार सलाइवरी ग्लैंड के बाद आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, जठर ग्रंथियाँ। उसके बाद आपकी आ जाएगी इंटेस्टाइन ग्लैंड्स। इंटेस्टाइन ग्लैंड आपका एक लीवर भी एक ग्लैंड ही है, ध्यान रखना। पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है, तो पेनक्रियाज, लीवर, ये सारी आपकी ग्लैंड्स होगी। सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन, लीवर और पेनक्रियाज, ओके। तो इन सब ग्लैंड्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। और ये सारा मामला कंप्लीट होने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा, ये सारा मामला कंप्लीट हुआ तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हुई, अब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन चलेगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, इजेशन, वो सारा कार्यक्रम। समझ गए, काफ़ी लंबा चौड़ा मामला है, जो नोट नहीं किया कर लो। हालांकि ये ओपनिंग बहुत छोटी होती है, वरना ये तो ओपनिंग छोटी सी नहीं है, बड़ी तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट करते हैं अपन। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहला पार्ट माउथ। लिखिए माउथ में, माउथ हिंदी में क्या लिखो, मुख लिख देना। अच्छा बताओ, माउथ जो होता है आपका, ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, लिखिए हॉरिजॉन्टल, लिखो हॉरिजॉन्टल। स्लिट, स्लिट लाइक अपर्चर, स्लिट लाइक अपर्चर, लाइक अपर्चर, which is surrounded by, which is surrounded by, बताओ किससे है, which is surrounded by lips, ना सोचना है क्या, which is surrounded by lips। हिंदी में लिखिए, मुख लिखा, इसमें डैश करके लिखिए। क्षैतिज दरार नुमा संरचना, क्षैतिज दरार नुमा संरचना जो होठों से घिरी होती है, क्षैतिज दरार नुमा संरचना जो होठों से घिरी होती है, ठीक है। तो माउथ के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, होठ पाए जाते हैं। और ये होठ भी सबके अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, ठीक है ना। जैसे खूबसूरत होठ वो आते हैं ना साउथ वाले, साउथ अफ्रीका वाले
तो यहाँ पर अपन बात करते हैं सबसे पहले माउथ की, लिप्स की। क्या वैसे ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता, फिर भी बता रहे हैं। लिप्स के अंदर मसल्स होती कि नहीं होती है? होती है। क्या नाम याद है आपको? लिप्स में कौन सी मसल्स होती है? कौन सी मसल्स है ये? नहीं पता? इन मसल्स का नाम है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स होती है। तो कौन सी मसल्स प्रेजेंट है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, होठ लगातार बोलने के, खाने के, सब कामों के काम आ रहे हैं। तो इनमें लगातार अगर मूवमेंट होगा तो बताइए इनमें फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहाँ पर नमी वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड होगी कि नहीं होगी? होगी। सीरस ग्लैंड होगी कि नहीं होगी? होगी। सीरस में वाटर के लिए, है ना। तो म्यूकस एंड सीरस यानी कि वाटर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ना, ये अपना माउथ कंप्लीट हो गया। ये याद नहीं करना है, नए क्वेश्चन पूछे जाते ऐसे ही बता दिया। अगला इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, क्या है? बक्को फेरिंजियल कैविटी। तो बक्को फेरिंजियल कैविटी ना, आपकी बक्को फेरिंजियल कैविटी जो होती है इसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जैसे बात करें एंटीरियर पार्ट की, फिर मेन ओरल कैविटी, और फिर एंटीरियर पार्ट जो होता है ना, वो एंटीरियर पार्ट क्या होता है बताता हूँ। उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। और फिर है आपके पीछे की साइड में फेरिंग्स जिसको कहते हैं ग्रसनी। हाँ जी, वेस्टिब्यूल क्या होता है पता है आपको? नहीं पता? गाल जो होता है, गाल और मसूड़े होते हैं, उनके बीच में जो जगह होती है ना, इसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है ना। वेस्टिब्यूल में क्या काम आता है? वेस्टिब्यूल ब्रश करते हो तो ब्रश के घूमने की जगह वही है। समझ रहे नहीं समझ रहे? और जैसे वो लोग ना, वो खाते रहते हैं तंबाकू, तो तंबाकू खाते हैं। तंबाकू कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं और निकाल के खाते हैं। हाँ, वो जेब में तो रखते हैं, लेकिन रखते टाइम यहाँ पे रखते हैं ना, तो जिस जगह पर रखते हैं उसी को अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल। या तंबाकू रखने का काम आता है टोबैको चैम्बर। क्या कह देंगे इसको? टोबैको चैम्बर। तो यही क्या होता है? टोबैको की स्पेलिंग क्या होती है? यही होती है क्या? पक्का यही है? टोबैको चैम्बर। देखो मेरे को पता नहीं, मैं ये चीज़ वापरता नहीं हूँ तो। अच्छा, सिर्फ स्पेलिंग होता है, अभी नहीं होगा। टोबैको चैम्बर होता है। हाँ, टोबैको चैम्बर ये है। तो फिर लोग क्या करते हैं? तंबाकू वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो फिर उनको क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो पढ़ा इसलिए रहेगा, आपको पता होना चाहिए, आप डॉक्टर बनने वाले हैं। ये क्या काम आता है? तो किसी को यहाँ पे सूजन वगैरह या घाट वगैरह हो जाए तो आप कैंसर के टाइम पे उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी बताया था ना, तो उसका टिश्यू निकालेंगे। तो टिश्यू कहाँ का निकालेंगे? बोलेंगे ना वेस्टिब्यूल का टिश्यू निकाला, उसका इसका बगल कैविटी से पहले वाला टिश्यू निकाला। तो क्या करना है? उसका ऐसे करके फिर अंदर से टिश्यू निकालेंगे और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देख के उसकी स्टडी करेंगे, भैया इसमें कैंसरस ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही, ट्यूमर बन रहे कि नहीं बन रहे, ये सारा देखेंगे। उसको नॉर्मल टिश्यू से कंपेयर करेंगे। अच्छा, मान लो उसको कैंसर है तो उसको क्या सलाह देंगे? आप क्या नहीं खाना चाहिए? और कैंसर नहीं है तो भी नहीं खानी चाहिए। दोनों केस में सलाह तो वही देनी, नहीं खानी। ठीक है ना। ओके, और उसको सलाह देके घर पर रवाना कर देना। बाद में ऑपरेशन भी करने होते हैं, बाई चांस यहाँ पे गांठ वगैरह होते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करके कट लगाया था, बहुत काफ़ी भारी काम है आपका यार। चलो कोई बात नहीं, ये आप याद कर लेंगे। इंडिया में कॉमन मेल के अंदर कौन सा कैंसर होता है? माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, यही होगा ना जो इसी इलाके में होता है। ओके, इसके बाद मेन पार्ट जो मेन ओरल कैविटी होती है या बगल कैविटी जिसको कहते हैं, मेनली ये होती है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। आपकी जो मेन मुंह जहाँ पे निवाला रखते हो वगैरह, तो इसमें एक तो होता है टीथ होता है, और एक होता है आपका टंग TONG टंग, और फिर एक होता है आपका पैलेट। क्या होता है? पैलेट। तो 3 पार्ट है। इसको तो कहते हैं जीवान, है ना। टीथ क्या हो गए? दांत, और पैलेट क्या हो गया? तालू, है ना। पढ़ा होगा हिंदी में, कंठा, मूर्धा, तालू, नहीं पढ़े होते ना? हाँ, तो वो तालू यही तो है जो शब्द जीवान टच होती है। चलिए, इसके बाद अगला है फेरिंग्स तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, जैसे ये वाला पार्ट में नहीं पढ़ूंगा, पढ़ा दिया इतना सही इसका। इसके बारे में बता दो ये क्या, ये पहले बताता हूँ। स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक। तुम्हारे चिक या गाल और मसूड़े जो होते हैं उनके बीच की जगह है ये। ठीक है। ग्रसनी के बारे में याद रखना है एक ही चीज़ कि इट इज़ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर। तो हवा और पानी के लिए, भोजन के लिए जो उभय मार्ग है, कॉमन रास्ता है, उसको अपन फेरिंग्स कहते हैं। मतलब खाना खाएंगे तो भी इधर से गुजरेगा और सांस लेंगे तो भी हवा इधर से गुजरेगी। जिस पार्ट से होकर पर्टिकुलर गुजर रही है वो वाला हिस्सा क्या है? फेरिंग। तो इट इज़ कॉमन पाथ फॉर
एयर एंड फूड, है ना। दाना पानी के लिए मुख्य रास्ता ये है, हवा के लिए भी यही है। ओके, अब अपन को मेनली पढ़ना क्या है, ओरल कैविटी पढ़ना है। तो ओरल कैविटी सॉरी मेन ओरल कैविटी पढ़ना है। मेन ओरल कैविटी पढ़ते हैं, एक आदमी बना है कि औरत बना है, आदमी बना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अपन को बनानी नहीं है। क्या हो रहा है, ये क्या है बोलो, नाक, ये क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसके सूजा सूजा है लगता है सूजा खेड़ा करने वाला है ना। तुम्हारे उधर किधर गाँव में मैंने सुना था नाम है, कहाँ सुना है मैंने, हाँ है ना, अरे हाँ सिद्धार्थ है ना, है मैंने सुना है किसी किसी के मुँह से। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है मुंह आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह होती है बेटा पेलेट। क्या होती है, पेलेट। डायग्राम रियल वाला नहीं बना रहा हूँ, रियल एनाटॉमिकल डायग्राम नहीं, ये फिजियोलॉजिकल डायग्राम है, रफ डायग्राम है जो आपको बस आइडिया दे रहा है। तो यहाँ पे एक पेलेट होता है, ये वाला हिस्सा। तो पेलेट के दो पार्ट होते हैं, आगे वाला जो पार्ट होगा ये वाला क्या होगा, हार्ड पेलेट, और ये पीछे वाला पार्ट क्या होगा, सॉफ्ट पेलेट। तो ये वाला हो गया बेटा सॉफ्ट पेलेट, हार्ड पेलेट, हार्ड, और ये वाला हो जाएगा सॉफ्ट। ये दोनों किसके पार्ट हैं, पेलेट के पार्ट है, समझ गए। तालु, तो कठोर तालु और कोमल तालु, पहले कौन सा आएगा, हार्ड। तो अपनी जीभ को ऊपर टच करो, जो हार्ड पार्ट महसूस हो रहा है वो क्या, हार्ड पेलेट है। अच्छा, यहाँ पर जो होते हैं ना, एक पाइप होती है, बताइए इसमें फूड जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये एयर पाइप है, ट्रेकिया है, सांस लेंगे ना हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पाइप होती है इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया। अगर किसी की इसमें फूट जा रहा है तो दिक्कत है भैया, फटाफट इलाज कराओ, इधर जाने नहीं चाहिए। फेफड़ों में फूट चला गया तो आदमी मर जाएगा, पहले तो इतना सा भी दाना जाएगा तो खांसी आएगी, है ना। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया। अब ये चीज़ क्लियर करना, अपनी जो ये साइड होती है, इस साइड को क्या बोलते हैं अपन, और पीछे वाली को क्या बोलते हैं, डोर्सल। तो ये इस आदमी की वेंट्रल साइड किधर है, इधर की तरफ, इधर लिख दो वेंट्रल, ये वेंट्रल साइड है इसकी, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अधर सतह। और वो वाला इधर आदमी का डोर्सल साइड होगी, ये हो गई इसकी डोर्सल साइड है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो ट्रेकिया है वो वेंट्रल साइड में, डोर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में, ठीक है। और ये ट्रेकिया जो होता है इसमें हवा जाती है, इसलिए इसको विंड पाइप भी बोल दूं मैं, विंड पाइप है। और इसके ऊपर की तरफ एक कवरिंग इस तरह से ढक्कन लगा होता है, डाटा, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एपिग्लोटिस। क्या बोलेंगे, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस थिन होता है, कैसा होता है, थिन होता है, कार्टिलेजिनस होता है। इसकी कोई चर्चा अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, एपिग्लोटिस वगैरह डिटेल से पढ़ाएंगे जब आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, क्योंकि हवा वाले रास्ते से जुड़ा हुआ है। हमारे को काम है इस वाले नली से, पीछे की तरफ एक और नली है, बताइए इस नली का नाम क्या होता है, ईसोफेगस। तो दिस इज व्हाट, ईसोफेगस। ना ईसोफेगस क्या है, फूड पाइप। तो आपसे पूछा जाएगा फूड पाइप वेंट्रल है कि डोर्सल है, डोर्सल साइड में। तो पीछे के साइड में फूड पाइप, आगे की साइड में ट्रेकिया वगैरह होगा, ठीक है ना। इधर से आपने खाना ना खाया, इधर जीभ वगैरह होगी, उसकी बात अलग से कर लेंगे अपन। फूड इधर से आएगा और इधर जाएगा, मान ले से फूड आ रहा है तो फूड इधर जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, ओके। फूड का रास्ता हो गया। हाँ, सांस लेंगे तो हवा इधर से यूँ आएगी और इधर चली जाएगी। तो बताइए ये जो कॉमन पाथ है फूड और हवा का, इसी को अपन क्या बोल देंगे, फेरिंग्स बोल देंगे। बोले बात समझ में आ गई ना। इसके बाद ध्यान में रखना है कि ये दोनों क्रॉस कर रहे नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फ्रिंजियल क्याज्मा बनता है, ओके। फ्रिंजियल क्याज्मा छोड़ो, कोई बात नहीं। ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया आपका, फेरिंग्स, फेरिंग्स हो गया ना। अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आपको आगे जाकर डिटेल से पढ़ाएंगे, आगे जाकर आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे और रिसेप्टर्स पढ़ाएंगे तो आपको कान पढ़ाएंगे। बताइए इस आदमी का कान का है, हाँ डोर्सल साइड में। किसके कान पीछे होते हैं, लेटरल साइड में बेटा। ये वेंट्रल, वो डोर्सल, कान लेटरल साइड में होते हैं। डोर्सल साइड में क्या कान, वो पिक्चर देख के क्या भूत गए। एक राजा, एक कहानी थी पुराने टाइम पे कि राजा था, तो राजा के यहाँ पे कान था, तो इसके जब भी बाल कटाते थे नाई उसका कान देख लेते थे अरे बाप रे, चलो बचपन की याद दिला दी। यहाँ पे इसका कान है, क्या ये इस जगह ये फिक्स है, लेकिन मैं यहाँ पे बना नहीं पाऊंगा, इस वजह से कान इसका यहाँ बना रहा हूँ। भावनाओं को समझ गए, ओके। ये इसका कान है ना। अब क्या होता है, जब कान पढ़ेंगे तो कान के 3 पार्ट होते हैं, है ना, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। तो जो वहाँ बीच वाला पार्ट होता है, वहाँ से एक नली निकल रही होती है, और वो नली आकर के फेरिंग्स में खुलती है। कहाँ खुलती है, फेरिंग्स। तो यहाँ से एक नली होती है और ये नली फेरिंग्स में आकर के खुलती है, ओके। इस नली का नाम होता है बेटा यूस्टेकियन, इधर लिख रहा हूँ, यूस्टेकियन ट्यूब। क्या नाम होता है, यूस्टेकियन ट्यूब। तूने पढ़ी कभी, नहीं पढ़ी, 11th पढ़ी तब ये टॉपिक छोटा तक पढ़ा था, ये तो पढ़ा था। यूस्टेकियन ट्यूब नहीं पढ़ी,
कि याद नहीं आ रही होगी, चलो कोई बात नहीं। यूस्टेकिन ट्यूब जो होती है वो क्या काम आती है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हवा को कॉमन कर देती है। आपके मुंह में जो हवा का प्रेशर होता है, आपके कान में भी उतना ही प्रेशर रहना जरूरी है। अगर अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर के ज़्यादा प्रेशर की वजह से पर्दे को जोर लगेगा अंदर की तरफ, और अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा तो पर्दे को जोर लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, कहीं पे आप ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे मतलब साउंड वेव ज़्यादा, डीजे जो बहुत जोर से बज रहे हैं तो कान के पर्दे पे प्रेशर पड़ता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर भी जहाँ पे प्रेशर आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है कान पे, वहाँ पे अपना मुँह खोल दो। जब अपना मुंह खोल देंगे तो हवा मुंह में जाएगी और मुंह के थ्रू फेरिंग्स और फिर कहाँ चली जाएगी, कान के अंदर। तो अंदर और बाहर का प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, तो फिर डैमेज की संभावना कम हो जाती है। तो भारी साउंड वगैरह आए, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा महसूस, तो उस टाइम पे क्या कर देना चाहिए, मुंह खोल देना चाहिए। वैसे होते ही अचानक कोई आवाज़ सुनते मुंह खुल जाता है ना अपना, तो वो भी एक रिफ्लेक्स रिएक्शन का ही पार्ट हो गया, ठीक है ना। ओके, और भी बातें करनी है पर जगह कम पड़ रही है, इतना नोट करो। मैं ताल्लु की ओर बात करता पैलेट की पर।